जनवरी की कड़ाके की ठंड वाली रात थी। घड़ी में करीब 2:20 बज रहे थे और घना कोहरा सड़क को इस तरह निगल चुका था जैसे दुनिया का कोई हिस्सा अब बाकी ही न बचा हो। उस सुनसान रास्ते पर मेरा ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और हेडलाइट्स बस कुछ फीट तक ही रास्ता दिखा पा रही थीं। तभी अचानक मैंने ब्रेक मारा क्योंकि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटी लाल रंग की 3 पहियों वाली साइकिल खड़ी थी। वो इतनी नई और चमकदार थी कि जैसे अभी अभी किसी दुकान से निकालकर वहां रख दी गई हो। उस वीरान घाटी में जहां इंसान दिन में भी डरता है, वहां रात के उस समय एक बच्चे की साइकिल होना मेरे दिल में अजीब सा डर भर गया। मैं कई सालों से ट्रक चला रहा था और मेरा नाम हरजीत था। मेरे साथ मेरा हेल्पर छोटू था जो उम्र में मुझसे काफी छोटा और थोड़ा बेपरवाह किस्म का लड़का था। मैंने उसे जगाया और जब उसने साइकिल देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे क्योंकि उस साइकिल का वहां होना किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। लेकिन असली डर तो उस रात की शुरुआत से कई घंटे पहले ही हमारे साथ चल पड़ा था। शाम के समय हम एक ढाबे पर रुके थे जहां हमने खाना खाया और वहीं हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई जिसका नाम था बलदेव सिंह। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था और उसने हमें कसारा घाट से रात में ना जाने की चेतावनी दी। उसने बताया कि सालों पहले वह अपने भाई के साथ उसी रास्ते से गुजरा था और वहां उसने एक ऐसी औरत को देखा था जिसका सिर नहीं था और उसके बाद उसका भाई हमेशा के लिए गायब हो गया। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन छोटू ने उसकी बातों को अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया और हमने वही रास्ता चुन लिया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही हम रात के करीब 1:30 बजे घाट में पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया। सड़क की लाइटें गायब हो गईं और चारों तरफ घना कोहरा फैल गया। हमारे ट्रक के अंदर भी ठंड अचानक बढ़ गई और रेडियो अपने आप बंद हो गया। छोटू ने फोन निकाला तो उसमें नेटवर्क नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। तभी अचानक ट्रक के शीशे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई, पहले हल्की और फिर तेज। हम दोनों डर से कांप उठे क्योंकि वहां आसपास कोई पेड़ भी नहीं था जिसकी टहनी शीशे तक आ सके। फिर हमें एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी जो कभी दाईं तरफ से आती तो कभी बाईं तरफ से। वो हंसी धीरे धीरे डरावनी होती गई जैसे कोई कांच टूटने की आवाज हो। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी लेकिन वो आवाज हमारे साथ साथ चलती रही। छोटू डर के मारे रोने लगा और मैं खुद भी अंदर से हिल चुका था। तभी अचानक वो हंसी बंद हो गई और कुछ दूर आगे हमें एक पेड़ पर बैठी एक औरत दिखाई दी। उसने फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। पहले तो वह सामान्य लगी, लेकिन जैसे ही हमारी हेडलाइट्स उस पर पड़ी मैंने देखा कि उसका सिर नहीं था। मेरा खून जम गया। छोटू चीख पड़ा और मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ क्योंकि कुछ ही देर बाद वो औरत हमारे ट्रक के साथ साथ दौड़ती हुई दिखाई दी, जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में फिसल रही हो। उसकी रफ्तार इंसान से कहीं ज्यादा थी। मैं बिना पीछे देखे बस ट्रक चलाता रहा। काफी देर बाद वो गायब हो गई, लेकिन डर अब भी हमारे साथ था। धीरे धीरे कोहरा थोड़ा कम हुआ और हमें दूर हल्की रोशनी दिखी। हमें लगा सुबह हो रही है और हम बच जाएंगे। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो सड़क खत्म हो गई और हम एक वीरान गांव में पहुंच गए जहां टूटी झोपड़ियां और सन्नाटा था। हमारा ट्रक कीचड़ में फंस गया और हमें नीचे उतरना पड़ा। वहां एक कुएं के पास गीले पैरों के निशान दिखाई दिए जो एक झोपड़ी की तरफ जा रहे थे। हम डरते हुए अंदर गए तो दीवार पर एक औरत और एक बच्ची की तस्वीर बनी थी और नीचे एक पुरानी पायल पड़ी थी। वहीं एक अखबार का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा था कि सालों पहले एक औरत ने अपनी बच्ची के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी थी क्योंकि गांव वालों ने उसे डायन कहकर सताया था। तभी अचानक कुएं से पानी की आवाज आई और गीले पैरों के निशान हमारी तरफ आने लगे। हम भागकर ट्रक में पहुंचे, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी हमने देखा कि कई साए ट्रक के चारों तरफ खड़े हैं। उनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े सब थे। उनकी आंखें खाली थीं
और चेहरों पर डरावनी खामोशी थी। तभी वो लाल साइकिल अपने आप हमारे सामने आकर रुक गई और उसकी घंटी बजने लगी। मुझे लगा अब हम बच नहीं पाएंगे। तभी मुझे अपने डैशबोर्ड पर रखी भगवान की मूर्ति याद आई। मैंने डरते हुए प्रार्थना शुरू की और जैसे ही मैंने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा, वो सारे साए चीखने लगे और ट्रक जोर जोर से हिलने लगा। मैंने आखिरी बार चाबी घुमाई और इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना समय गवाए ट्रक आगे बढ़ा दिया और वो साइकिल और साए जैसे हवा में गायब हो गए। हम तब तक नहीं रुके जब तक असली सुबह की रोशनी नहीं आ गई। घाट से बाहर निकलते ही सब सामान्य हो गया। हवा साफ थी और पक्षियों की आवाजें आने लगी। हम दोनों चुप थे और अभी भी डर से कांप रहे थे। जब हमने ट्रक चेक किया तो उसके बम्पर पर गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नुकीले पंजों से उसे रोकने की कोशिश की हो। और वहीं हमें वही पुरानी पायल फंसी हुई मिली जो हमने उस झोपड़ी में देखी थी। छोटू उस दिन के बाद ट्रक छोड़कर चला गया और मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन मैं आज भी उस पायल को अपने पास रखता हूँ, एक चेतावनी के तौर पर कि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं जाते बल्कि ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ से लौटना हर किसी के नसीब में नहीं होता। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। हालांकि मैंने खुद को संभालते हुए फिर से स्टीयरिंग थाम लिया, क्योंकि पेट की आग और जिम्मेदारियों का बोझ किसी भी डर से बड़ा होता है। लेकिन अब हर सफर में एक अनजाना डर मेरे साथ चलता था, खासकर जब रात गहराती और सड़क सुनसान हो जाती। कई महीने बीत गए और मैंने उस घटना के बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं की। बस उस पायल को हमेशा अपने साथ रखता रहा, जैसे वो कोई ताबीज हो जो मुझे उस अनदेखी दुनिया से बचा सकता हो। एक दिन मुझे फिर से उसी इलाके की तरफ माल लेकर जाना पड़ा। इस बार मैंने ठान लिया था कि चाहे कितना भी लंबा रास्ता क्यों न लेना पड़े, मैं कसारा घाट से रात में नहीं गुजरूंगा। लेकिन किस्मत शायद मेरा इम्तिहान लेना चाहती थी। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो गया, तेज बारिश शुरू हो गई और जिस हाईवे से मुझे जाना था वहां भूस्खलन के कारण रास्ता बंद कर दिया गया। पुलिस ने सभी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया और जो नया रास्ता मिला वो उसी खतरनाक घाट से होकर जाता था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई दूसरा रास्ता मिल जाए, लेकिन हर तरफ से जवाब ना ही था। आखिरकार मजबूरी में मुझे वही रास्ता चुनना पड़ा जिसे मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मान चुका था। इस बार मैं अकेला था, ना कोई हेल्पर, ना कोई बात करने वाला, सिर्फ मैं और मेरा डर। जैसे ही रात गहराने लगी मैं उस घाट के करीब पहुंच गया। इस बार कोहरा पहले से भी ज्यादा घना था और अजीब बात ये थी कि मेरी गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अचानक गड़बड़ाने लगे। जीपीएस बंद हो गया, मोबाइल में नेटवर्क गायब हो गया और ट्रक की लाइटें भी हल्की हल्की झपकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे फिर से अपने जाल में खींच रही हो। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाने लगा। हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो, हर परछाई किसी डरावनी शक्ल में बदलती नजर आती। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे वही पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया और मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने नजरें फेरने की कोशिश की, लेकिन जाने क्यों मेरी आंखें बार बार उसी पेड़ की तरफ खींच रही थीं। और फिर मैंने देखा कि उस पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। इस बार वो औरत पेड़ पर नहीं बल्कि जमीन पर खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके लंबे उलझे बाल हवा में हिल रहे थे। मेरा गला सूख गया और हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एक्सीलरेटर जैसे काम ही नहीं कर रहा था। तभी धीरे धीरे वो औरत मेरी तरफ मुड़ी और इस बार जो मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आधा काला साया। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं चीख भी नहीं पाया, बस जम सा गया। तभी उसने अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया जैसे मुझे बुला रही हो। उसी पल मेरे ट्रक के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए और इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और फिर वही बच्चे की हंसी गूंजने लगी। इस बार वो हंसी और भी ज्यादा पास से आ रही थी। मैंने घबराकर इधर उधर देखा तो मेरी नजर ट्रक के सामने गई और वहाँ वही लाल तिफिया साइकिल खड़ी थी। इस बार वो पहले से ज्यादा पुरानी और टूटी हुई लग रही थी। उसके पहिए खुद ब खुद घूम रहे थे और घंटी अपने आप बज रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे बैठा है। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा
तो मेरी सांस अटक गई। वहाँ एक छोटी बच्ची बैठी थी जिसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके हाथ में वही चांदी की पायल थी। वो मुझे घूरते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। तभी अचानक ट्रक जोर से हिला और इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत गियर डाला और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा और मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। काफी देर तक मैं बस भागता रहा जब तक कि मुझे दूर कहीं असली रोशनी दिखाई नहीं दी। जैसे ही मैं घाट से बाहर निकला सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन इस बार मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। मुझे समझ आ गया था कि वो जगह सिर्फ एक हादसा नहीं थी बल्कि एक ऐसी दुनिया का दरवाजा थी जो कभी कभी खुल जाती है और जो भी उसमें फंस जाता है वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आ पाता। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन आज भी जब मैं रात में किसी सुनसान सड़क पर होता हूँ और दूर कहीं बच्चों की हल्की सी हंसी सुनाई देती है या कोई साया अचानक हिलता हुआ नजर आता है तो मेरे हाथ अपने आप उस पायल को पकड़ लेते हैं और दिल में एक ही ख्याल आता है कि शायद वो कहानी खत्म नहीं हुई है, शायद वो अब भी कहीं मेरा इंतजार कर रही है।